रिएक्ट का कोड लिखने के लिए हमें वीट की जरूरत क्यों है? 50 ऑफ 200 डेज हमने पहले ही देखा था कि हम सिर्फ HTML की फाइल और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स का यूज कर पूरा रिएक्ट लिख सकते हैं। अगर नहीं पता तो D49 ऑफ 200 डेज देख लो। मैं नहीं चाहूंगा कि हर बार मैं मैन्युअली अपनी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स है वो क्रिएट करता रहूं और फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके कनेक्ट करता रहूं एक दूसरे के अंदर। वीट मुझे बना बनाया हुआ फाइल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जिसमें मेरे पास HTML की फाइल, CSS की फाइल्स और JSX की फाइल्स रेडी होती है, रिएक्ट और रिएक्ट डॉम के साथ रेंडर की हुई। अभी इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? एक चीज का ध्यान रखना, ये जो Node.js है वो तुम्हारे में इंस्टॉल हो ना हो तो इसकी वेबसाइट पर जाना, गेट Node.js, और फिर डाउनलोड बटन पे क्लिक कर देना। डाउनलोड करते समय ध्यान रखना कहीं पर भी लिखा हुआ है इंपोर्ट टू पाथ, तो उसमें टिक करके रखना। उसके बाद हमारे VS कोड में हम आएंगे, टर्मिनल ओपन करेंगे, नहीं आता तो खुद सीखो, लिखेंगे npm create vite @latest भी लिख सकता है, उससे लेटेस्ट वर्जन आएगा, और सिर्फ वेट लिखता है तो स्टेबल वर्जन आएगा। लेटेस्ट वर्जन हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तब काम की चीज है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम करंट वर्जन प्रीफर करेंगे। प्रोजेक्ट का नेम पूछेगा, फिलहाल के लिए डेमो लिख रहा हूँ। कौन से फ्रेमवर्क पर हमें काम करना है इतने सारे में से, तो मैं रिएक्ट को सिलेक्ट करूंगा, टाइपस्क्रिप्ट या फिर जावास्क्रिप्ट। अभी के लिए हम जावास्क्रिप्ट, ये कोई एक्सपेरिमेंटल फीचर है उसका जिसको मैं नो करूंगा। यहाँ पर इंस्टॉल विद npm एंड स्टार्ट नाउ लिखा हुआ आ रहा है, अगर हम यस करते हैं हमारा जो पूरा फाइल स्ट्रक्चर है वो क्रिएट होकर ऐप स्टार्ट भी हो जाएगी। नो लिखते हो तो हमें एक दो स्टेप ज्यादा करने पड़ेंगे। मैं अभी नो से जा रहा हूँ, तुम यस करोगे तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। देखो यहाँ पर डेमो नाम का फोल्डर आ चुका है, मैं उसको खोलूं, देखो बहुत सारी फाइल्स बनी हुई मेरे पास आ चुकी है, पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर आ चुका है मेरे पास। टर्मिनल में देखो यहाँ पर पाथ लिखा हुआ आ रहा है, देखो मेरा पाथ। यहाँ पे लास्ट में देखो जब मी लिखा है ना, तुम्हारे में कुछ और लिखा हो सकता है, वहां पर हमने अभी जो प्रोजेक्ट का नाम दिया वो नेम लिखा होना चाहिए, नहीं है सीडी करो, उसका नाम लिखो और एंटर कर दो। कुछ ना पता चले तो देखो इसके ऊपर स्टेप्स लिखे हुए आ ही रहे हैं। डन के बाद सीडी, फिर npm i और npm run dev, npm install, कुछ समय लेगा। जैसे ही खत्म हुआ यहाँ पे देखो एक नया नोड मॉड्यूल्स वाली चीज आ चुकी है, इसको भी समझेंगे। अभी क्या लिखा था कि npm run dev, तो ये मेरा एक लोकल होस्ट पर सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं इसके ऊपर जाकर कंट्रोल करके क्लिक करूं तो मेरी एक डेमो ऐप बनकर रेडी हो चुकी है। ये सारा फाइल स्ट्रक्चर डिटेल में, बाकी सारी चीजें नेक्स्ट शॉट में समझेंगे। अच्छा लगा लाइक कर दो, सजेशन और अपने थॉट्स कमेंट कर दो।